पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के तीसरे चरण की सद्भावना पदयात्रा बावल क्षेत्र में खोरी पहुंची। सद्भावना यात्रा सुलखा, बेरवाल, बदरना, पूर्णशिका, रजिया की गलियां की आदि गांव में जनसंपर्क किया। यात्रा में पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के अलावा रिटायर्ड आईएएस विनय कुमार, लवली यादव, भरत सिंह सहित अहिरवाल के अनेक नेता साथ रहे। 20 दिसंबर को यात्रा रेवाड़ी विधानसभा के नाईवाली चौक, झज्जर चौक, रविदास मंदिर, मीरपुर, कपड़ीवास सहित अनेक गांव में रहेगी। अहिरवाल में कांग्रेसमयी माहौल हुआ। जगह जगह ग्रामीणों ने युवाओं की टोलियां, बावल बार के वकीलों व शहर में यात्रा को रोक रोक कर जगह जगह दुकानदारों ने फूल मालाओं से किया बृजेंद्र सिंह जी और यात्रा का भव्य स्वागत। चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव और बृजेंद्र सिंह जी भव्य स्वागत से हुए गदगद। अहिरवाल क्षेत्र के बावल विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन अजय यादव के नेतृत्व में अहिरवाल के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही, प्रदीप जेलदार, भरत सिंह पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस बावल, एडवोकेट चरण सिंह पूर्व सरपंच, दलबीर सिंह पूर्व पार्षद, राज सिंह नेहरा, हंसराज, दीपिका डागर यादव, लवली यादव, सुनीता रंगा, सरोज ढिल्लो एडवोकेट व पूर्व चेयरमैन व पूर्व पार्षद, हंसराज महासचिव जाट महासभा, चरण सिंह अध्यक्ष पूर्व जाट धर्मशाला समेत बहुत से कांग्रेस जन मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए। आज सद्भाव यात्रा चली हुई है अहिरवाल के बावल विधानसभा में पिछले 2 दिनों से। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और डिप्टी कमिश्नर रहे बृजेंद्र सिंह जी। पूरे हरियाणा को 1/3 अभी नाप चुके हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बराबर जेएनयू में पढ़े हुए हैं। अच्छी इनकी वो है, एक समझ है। तो हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार मनोज जी। हाँ जी सर, आपने 1/3 हरियाणा को कवर कर दिया है। हाँ, करीब क्योंकि 28वां हल्का आज हमारा यात्रा का ख़त्म हो जाएगा। जी। तो यदि डिस्टेंस की दृष्टि से देखें जी तो शायद 1/3 से ज़्यादा ही हो चुका होगा। जी क्योंकि अब जो अगले फेजेज़ में जो इलाके आएंगे, बल्कि इस फेज़ का भी जो लास्ट चरण है वो शहरी इलाकों का है। जी। तो शहरी इलाके में थोड़ा डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। जी। तो हाँ, 1/3 से ज़्यादा हो गया। सर, अहिरवाल की बात करें तो आप पहले ही महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी और नानूर विधानसभाओं में पूरा समय दे चुके हो और 2 दिन से बावल विधानसभा में हो आप। जी। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, दूसरा चरण जो था उसकी शुरुआत महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से हुई थी। जी। और फिर नांगल चौधरी से नारनौल और महेंद्रगढ़ और उसके बाद भिवानी में चली गई थी यात्रा। अब तीसरे चरण का भी जो आगाज़ है वो दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी ज़िले का बावल हल्का है। और जिस प्रकार से लोगों का हमारी यात्रा के प्रति स्नेह है, जिस तरह से समर्थन हमको मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, विशेष तौर पर कैप्टन अजय यादव जिस तरह से हमारी यात्रा में शामिल हुए हैं और 2 दिन से निरंतर यात्रा में चल भी रहे हैं। तो ये सारी बड़ी हमारा प्रोत्साहन करती हैं चीज़ें। हमारे जो सभी साथी यात्री हैं उनका भी हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। सर, आप एक प्रतिष्ठित परिवार से रहे हैं, चौधरी छोटू राम जी परिवार के आप नाती हैं और आप एक जो सोशल जस्टिस की बातें भी कर रहे हैं। इतने बड़े ओहदे पे होते आप सांसद भी रहे हैं और एक डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और फिर इस तरह के एक आम और साधारण की बातें भी कर रहे हैं आप लोगों की। देखिए, देश का 85% कह लीजिए, 90% कह लीजिए, वो तो जनसाधारण ही है। जी। और जो भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध रखती हो, उनका पहला जो कर्तव्य है वो देश के जो गरीब और वंचित हैं, समाज के पिछड़े हुए वर्ग जो हैं, उनके प्रति होना चाहिए। और बीजेपी की जो विचारधारा है वो उसके उलट है। वो ठीक है, वोट की राजनीति के लिए वो भले ही कुछ बातें ऐसी करती हों जो जिससे इनको लुभाने का प्रयास रहता हो, लेकिन सही मायने में वैचारिक तौर पे और ऐतिहासिक तौर पे वो कभी गरीब वर्ग के पक्षधर नहीं रहे हैं। सर, मैं अभी की बात करूं, मैं अभी जस्ट रिवाड़ी के सैनिक स्कूल से मैं अभी कवरेज करके आया हूँ। स्पोर्ट्स एथलीट मीट थी, वहाँ का जो मोटो था ज्ञान, सद्भावना और देशभक्ति। सर, उनका भी आपने सद्भाव यात्रा चलाई हुई, उनका भी मोटो एक सद्भाव था। तो वहाँ के जो एक शौर्य वीर चक्र विजेता आए थे, उन्होंने बताया था कि जो सद्भाव क्यों जरूरी है। नहीं, देखिए,
किसी भी समाज, और जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा। जब हम किसी भी समाज के विकास की बात करें, उसकी तरक्की की बात करें, सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, यस सर, वो सद्भावना की है। जी जी, जब तक लोगों में आपस में यदि कटुता रहेगी तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप विकास की डगर पे लंबा चल पाएंगे। जी जी, कभी ना कभी वो डीरेल हो जाएगी, सिर्फ आपसी तनातनी की वजह से। जी। और लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस तरह वो अपनी सत्ता को थोड़ा मजबूती दे सकते हैं, तो वो इस चीज़ की फ़िलहाल परवाह नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़, ये वो ऐसा शेर है जिस पे आप एक बार चढ़ जाओ, सवारी कर लो, उससे फिर आप उतर नहीं पाते। उतरते हो तो शेर ही आपको खाता है। जी, तो ये बहुत खतरनाक दिशा में चल रहे हैं और पूरे देश को भी ले जाने लग रहे हैं। और हम देश के सभी नागरिक जो हैं उनको इस खतरे के प्रति सचेत रहना बहुत आवश्यक है। सर अभी आजकल हम देख रहे हैं जो देश का जो अल्पसंख्यक है, खासकर हम कहें जो मुस्लिम समुदाय है, उसमें बड़ा एक असंतोष सा है, असुरक्षा का माहौल हो रहा है। खासकर इसके अलावा जो दलित वर्ग है वो भी इनमें से बड़ा उनमें वो हो रहा है सर। नहीं, देखिए, ये अभी आपने दो वर्गों की बात की। जी जी, मुसलमान की बात की आपने, दलित शब्द तो अब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट की बात की, अनुसूचित जातियों की। संवैधानिक शब्द तो सर अनुसूचित जाति शब्द है। तो ये सिर्फ ये दो वर्ग नहीं है। जी जी, बीजेपी का जो पूरा राजनीतिक सोच है उनकी, जी, वो विभाजन की है। जी जी, वो पूरी राजनीति जो करते हैं वो अपने बड़े बड़े मंचों से उनके सीनियर नेता जी जी, 80-20 की बात करते हैं। जी, वो 80-20 जो है, उसमें जो 20 है जी, वो क्षेत्र और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जी जी। अभी यहाँ लवली यादव के नेतृत्व में ब्रजेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है। जब आप देख सकते हैं अभी कैसे फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। और अभी लवली जी आप साथ हो हाँ जी, 2 दिन से बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है पूरे अहिरवाल में, आपके हर गांव में बहुत यात्रा का स्वागत हो रहा है। और एक सद्भावना यात्रा जो चौधरी ब्रजेंद्र जी की है, हर आदमी सम्मान कर रहा है हमारा अहिरवाल। और हमारे अहिरवाल की एक सभ्यता है, मेहमान की हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और ये पीछे कांग्रेस जन भी हैं और अभी दिखाते हैं हम और आगे भी दिखाते रहेंगे। हाँ जी सर, आप सद्भावना यात्रा में आप लगातार साथ हैं, महेंद्रगढ़ जिले में भी साथ रहे, रिवाड़ी में भी दिख रहे हैं आप लगातार बावल विधानसभा में, क्या कहेंगे सर? मनोज जी, मैं विनय सिंह यादव हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। तो जो दूसरा दौर था सद्भाव यात्रा का, वो नांगल चौधरी से शुरू हुआ था और महेंद्रगढ़ जिले में बड़े जोश के साथ लोगों ने यात्रा का स्वागत किया था। और ये सारा ब्रजेंद्र सिंह का जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर दारोमदार कर रहा है कि लोगों ने इनको एक अच्छे, हमने देखा है इनको एक बड़े प्रशासनिक छवि जो है इनकी बड़ी उज्जवल रही है। और अब जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं वो बहुत बड़ा उद्देश्य है कि समाज में भाईचारा बने, सामाजिक सद्भाव रहे, आपस में मेलजोल रहे, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। तो इस सारा जो कहीं सद्भाव टूट रहा है, आपस में जातिवाद बढ़ रहा है, धर्म के नाम के ऊपर हिंसा हो रही है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के और उसके साथ साथ और भी जो चाहे वो सरकार, हरियाणा सरकार के मुद्दे हों या केंद्र सरकार के मुद्दे हों, उन सब मुद्दों को लेकर के और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बात हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं यात्रा में, तो बड़ा उत्साह रहा है। मैं कल जो मॉर्निंग में टिकला गांव से शुरू हुई थी यात्रा और शाम को बाउल में समापन था, तो शाम को 6 बजे करीब हम वहाँ पहुँचे थे। 4 बजे का समय था, लोग इंतजार में थे वहाँ, और आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है साथ। महेंद्रगढ़ जिले में रही जब नांगल चौधरी और नारनौल विधानसभा में बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ था, आप भी साथ ही रहे? नहीं, मैं साथ था, उस दौरान मैं साथ रहा हूँ। और देखिए, मैं उनको निजी तौर से भी जानता हूँ और जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि कांग्रेस में जो पार्टी हमेशा एक इसी उद्देश्य के साथ काम करते रही कि समाज में भाईचारा रहे, गरीब अमीर की खाई कम हो,
मजदूर की सुनवाई हो। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है, दलित का है, शोषित का है, वंचित का है, छोटे व्यापारी का है, वो सारे मुद्दे जो हैं वो सद्भाव के ऊपर। और लेकिन ये सभी तभी हो पाएगा जब हमारा आपसी जो मेल जोल है, आपसी भाईचारा है, वो कायम रहेगा। तो इन सब बातों को लेकर के चल रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। आपने आज देखा होगा कि मॉर्निंग में भी आप ने एक जगह कवरेज किया है और अब यहाँ दूसरी जगह आप देख रहे हैं कितनी संख्या में माताएं बहनें जो हैं बहुत संख्या में आ रही हैं और अपने बेटे। सद्भाव यात्रा चली हुई है और तुलसी का गांव में स्वागत हुआ है आपके नेतृत्व में, क्या कहेंगे सर? हमारे सद्भावना यात्रा जो है बावल विधानसभा के क्षेत्र में चल रही है और आप देख रहे हैं पुनसिका गांव में कितना भव्य स्वागत हुआ है। यहाँ हर गांव में इस यात्रा का बहुत ही बढ़िया स्वागत हर जगह हो रहा है। ये अहिरवाल की धरती, रणबांकुरों की शहीदों की धरती। इस पे एक ही भाव है कि कोई भी बाहर से आए वो हमारा मेहमान है और उसका मान सम्मान करना हमारे इस राष्ट्र की धरती, अहिरवाल की धरती की एक परंपरा है। और आपकी पत्नी भी लगी हुई है जोर शोर से? हाँ, आज मेरी पत्नी दीपिका यादव जो कि महिला की कांग्रेस की उपाध्यक्ष, आज उनका जन्मदिन भी है और वो भी लगातार 2 दिन से इस यात्रा में साथ है। अटेली, नारनौल भी, महेंद्रगढ़ ज़िले में भी वो साथ थी और आज वो भी इनके साथ चल रही है और हर गांव में उनका बढ़िया स्वागत हो रहा है। और इस यात्रा का चौधरी विजेंद्र सिंह का और कैप्टन अजय सिंह के नेतृत्व में जो ये यात्रा चल रही है, हर गांव के अंदर सुलखा, बेरवाल, भदराना, आपके पुनसिका और इसकी एक बड़ी जनसभा शाम को जो खोरी बस स्टैंड पर होने जा रही है, उसमें भी बहुत ही भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों का इस यात्रा से जुड़ने का मन है। कांग्रेस के प्रति लोगों का आज भी बहुत ही मन है लोगों का। और आज जो मेन मकसद है इस यात्रा का वो यही है कि भाई एक भाईचारा कायम हो, जो कि एक भाई की जो लड़ाई है ना उसको ख़त्म करके भाईचारा कायम। इस क्षेत्र में मैं दलवीर सिंह, पूर्व जिला पार्षद, गांव सुलखा, जिला रेवाड़ी। मैं इस यात्रा से सबसे बड़ा फायदा तो यह है जो कार्यकर्ता मायूस हो गए थे, जिनकी कोई पूछ नहीं कर रहा था, वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं और भाईचारा को बढ़ा रहे हैं। और जो मौके परस्त जो राजनीतिक हैं वो बिल में छुप रहे हैं। इस यात्रा से आम कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहा है और इस यात्रा से विजेंद्र सिंह का संसदीय क्षेत्र तो नहीं है, उसके बावजूद रैली कर रहे हैं, इधर दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ है सिस्टम? जो कांग्रेस को कुछ लोग अपनी वपोती समझते हैं, उसको बचाने के लिए विजेंद्र जी ने बेड़ा उठाया है और हाईकमान के आदेश से, हमारे हिसाब से तो हाईकमान ने आदेश दिया है इनको, आप हरियाणा में लोगों को जोड़ें और आगे बढ़ते रहें। इसलिए ये सबकी पार्टी करने के लिए विजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा में दौरा लगा रहे हैं। मेरा नाम सुशील दानक है, मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ चरखी दादरी का। तो सब दादरी के और आप तो आज बावल के गांव में घूम रहे हो। देखो, ये जो यात्रा है सद्भाव यात्रा है, इसी तरह की यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और उस यात्रा में मैं यात्री था और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर के ही ब्रिजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा का जो नाम दिया है उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर के भाईचारा कैसे कायम हो। तो इस यात्रा में मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हर कांग्रेसी को इसके साथ आना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, मेरा ये कहना है। आप भारतीय यात्री भी रहे हैं राहुल गांधी जी की उस यात्रा के? जी, मैं कंटिन्यू यात्री था। जो 118 यात्री थे भारतीय यात्री, उनमें से मैं एक यात्री था और मेरा हर कांग्रेस कार्यकर्ता से, सामाजिक संगठनों से और दूसरे जो संगठन उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि सद्भाव यात्रा में जहां उनका संदेश जाए वहां तक संदेश पहुंचाए और इस सद्भाव यात्रा का आप सब सहयोग करें। सर, ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस है ना जैसे नीचे से नहीं उठाती, और आप एक सामान्य कार्यकर्ता रहे, आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, एक सामान्य परिवार से, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, कांग्रेस पार्टी जो है नीचे जो आम कार्यकर्ता है उसको आज सम्मान दे रही है। आप उसका उदाहरण है। जी, बिल्कुल उदाहरण है। जी सर। हाँ जी, भरत सिंह जी, आपका एक गृह क्षेत्र है सर, आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि जो विजेंद्र सिंह जी ने जो ये यात्रा का जो शुभारंभ किया है 5 अक्टूबर से, जिसका तीसरा चरण हमारी बावल विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुआ है,
जो 18 तारीख को टीकला गांव से लेकर साबन गांव तक समापन था और आज सुलखा गांव से यात्रा शुरू होकर जो खोरी में समापन है उसका हर गांव में हमें यात्रा का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सद्भाव यात्रा को कितनी सफल मान रहे हैं आप? देखो ये सद्भाव यात्रा सफलता के रूप में लेके उभर रही है और आने वाले टाइम में इस यात्रा का जो मेहनत है वो रंग लाएगी। आप कल भी दिखाई दे रहे थे, आज भी है पूरा दिन से? नहीं, मैं इस यात्रा से जुड़ चुका हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने भी 2005 के अंदर 27 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक साधारण परिवार को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था और ये हमारा थोड़ा सा भाई एक्सपीरियंस लगा लो, कुछ लगा लो, जो हम थोड़ा सा लूज कर गए और हम कंटिन्यू पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ काम करेंगे। सोए हुए कार्यकर्ताओं को जगाने का काम है क्या ये? सोए हुए तो नहीं कह सकते जी। हाँ जी। तो जी क्या चीज है कि कई बार ये लगता है कि अब 5 साल लंबा फेज हो गया, लेकिन क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है हरियाणा में बीजेपी की, तो अब ऐसा लगता है 38 बहुत दूर है। पर कभी भी ये चीज नहीं सोच के चलनी चाहिए। हमने कई बार एग्जाम होता है ना कि रोल नंबर आना है, अटक गया, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर हो गया, तो बच्चे तैयारी करना छोड़ देते हैं और फिर अचानक से रोल नंबर निकल के आते, फिर लगता है कि भैया आपने एक्टिव रहना था, तैयारी करी होती तो आज मैं पास हो जाता। तो वही चीज है कि अब लोग सोचते हैं कि 29 में इलेक्शन है तो अब हम 28 में तैयारी शुरू करेंगे जैसे, लेकिन हमारे लीडर ऐसे नहीं है। चौधरी बृजेंद्र सिंह की मैं बताती हूँ, उनको ऐसा नहीं लगता कि 29 में चुनाव है तो मैं 29 में ही लोगों के बीच में घूमूं। अभी भी वो ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। चुनाव नहीं लड़ना अभी कोई, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये एक सद्भाव यात्रा का यही तात्पर्य है कि सद्भाव फैलाया जाए, लोगों में आपसी मेल जोल बढ़े। कि पूरे हरियाणा में 90 हलकों में एक यात्रा करने आसान चीज नहीं है। ज्यादातर जिला अध्यक्ष वगैरह मनोनीत कर दिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिए हैं, लेकिन सद्भाव यात्रा में नजर नहीं आते हैं। अब जो उनसे बात करेंगे तो वो अपने कोई ना कोई वजह बता देते हैं, तो ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है किसी का कोई पर्सनल कोई वजह रही हो कि वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जुड़ेंगे धीरे धीरे करके। हमारा ये मानना है कि अभी 2.5 महीने हुए हैं और आज अजय कप्तान जी भी हमारे साथ में हैं, दूसरे दिन से आप भी देख रहे हैं, और 6 बार के एमएलए हैं, वो पूरा साथ दे रखा उन्होंने बावल विधानसभा से। हाँ जी, क्या नाम इनका? हाँ जी, लाजवंती ढिल्लो जी। तो आप ये जींद से चल करके आए हैं, पूरी यात्रा में शामिल रही हैं ये लो जाए। हाँ, मैं पकड़ती हूँ यात्रा के बारे में। और महेंद्रगढ़ जिले में पहुंची है जींद से। वैसे तो दीपिका जी भी काफी परिचित है इस विषय में, क्योंकि दीपिका जी भी बार बीच में, जैसे अभी महेंद्रगढ़ के अंदर जो यात्रा हुई थी नारनौल के अंदर, तो दीपिका जी ने पूरा साथ दिया था वहाँ पर। दीपिका जी डबल रोल में है जी, यह तो इनका यहाँ तो ससुराल है और महेंद्रगढ़ में इनका पियर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ भी ये पूरा इन्होंने सद्भाव यात्रा के साथ रहे, बड़ा अच्छा इनका वहाँ पर प्रदर्शन भी रहा। जैसे मैडम ने बताया ही है अभी कि सद्भाव यात्रा है और ये कह रहे कि 2029 के चुनाव के लिए, लेकिन जो मैं इनके शुरुआत से ही साथ में हूँ कि हमारा उद्देश्य यह है कि सद्भाव का मतलब ये होता है कि आपसी भाईचारा। तो हम चाहते हैं कि जो अभी जब समाज के अंदर जो एक जहर फैला हुआ है ना, उसको मिटाने का प्रयास करें, और ये जहर एकदम से नहीं मिटेगा। किस तरह का जहर फैला हुआ है? आपस जातिवाद का जो जहर है, किसने फैला दिया? अब ये देखो कि पीछे जैसे भी जो सरकार मौजूदा सरकार है, उसने पीछे जो अभी 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ था उसमें जातिवाद पर ही जो वोट लिए हैं और लोगों के बीच में यही फैलाया कि कई अभी भी जैसे चल रहा है कि हाल फिलहाल में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहाँ चली गई। तो ये जहर ही तो फैल रहा है और क्या जातवाद को। जहर को खत्म करने के लिए, हाँ, जहर को खत्म करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि आम जो जनता है वो हर जगह नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग जाकर लोगों को सचेत कर रहे हैं कि ये तो हमें एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमेशा यूँ चाहते हैं कि मुंह पर बने रहें और हमारी मनोबली चलती रहे। आपने देखा कि पीछे 11 साल से जो अभी जो 11 साल से जो अभी ये राज चल रहा है उसमें देश का क्या विकास हुआ, आप ये देखिए। आपका यहाँ आप जो ये अभी बावल के अंदर कोई नया एक ऐसा विकास का कार्य बताइए जो हुआ हो, आप मेरे को बताइए पिछले 10 साल में कोई कार्य। और हम 5 अक्टूबर से इस यात्रा में, कौन सी यात्रा है ये सद्भावना यात्रा है, पूरे प्रदेश के भाईचारे को कौन इस यात्रा में कौन नेतृत्व कर रहे हैं? इसका चौधरी बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं, जो इस प्रदेश में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। और ये यात्रा लंबे समय से 7 महीने तक चलेगी और चौधरी बृजेंद्र सिंह सभी जातियों को, सभी धर्मों के लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं और कांग्रेस के ये घोषणा पत्र में